बनारस के सभी घाटों का सफर। इधर आइए अनुराग बाबू। तो नमो घाट के दर्शन के पश्चात हम लोग 80 घाट की तरफ अग्रसर करते हुए पैदल यात्रा पे निकले हैं। ये हुआ मजाको मजाक में मस्ती हो गया और पैदल चलने की प्रॉमिस हुई। लगभग 2 घंटे लगते हैं बनारस के सभी घाटों का सफर करने में और अभी बज रहे हैं 4:30। लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है। तो हम बनारस के सबसे पहले घाट नमो घाट से शुरुआत करेंगे और आप देख रहे हैं ये नमो घाट का दृश्य है और यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने की सारी सुविधाएं हैं। आकर्षण का केंद्र इसको बनाया गया है। इस पे नमो का दोनों हाथ जोड़ के स्टैचू बना हुआ है और सभी घाटों में सबसे स्पेशल घाट ये इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। अब हम अगले घाट की ओर चलते हैं और आप सब साथ बनाए रखे, आपको बनारस का एक एक घाट दिखाएंगे। नमो घाट के जस्ट बाद आता है राजघाट और राजघाट पे जो है संत रविदास जी का मंदिर है और रविदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो गरीबों के लिए बहुत अच्छे काम किया करते थे। तो राजघाट बनारस के तमाम घाटों का कुछ न कुछ पौराणिक और धार्मिक कथाएं हैं। अभी हम तीसरे घाट पे आ चुके हैं और ये है रानी घाट। अब आगे हम चलते हैं तो आता है निषाद राजघाट और यहाँ पे हमको दिखा एक बड़ा सा जहाज बनते हुए। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रहलाद घाट, ये नया घाट है और इसके बारे में कहा जाता है कि 1800 सेंचुरी में ये घाट वीरान पड़ गया था, इसको फिर से बनाया गया, इसलिए इसको नया घाट कहा जाता है। इस घाट का नाम तेलिया नाला घाट है। सभी घाटों की अपनी कहानी है। सक्का घाट और सक्का घाट पे हमको मिलता है यहाँ का फेमस कचरी और चटनी। तो चलिए कचरी और चटनी खाते हुए चलते हैं अगले घाट की ओर। घाट पे बार बार पतंग का रस्सी पैर में फंस जाता था, खैर कोई बात नहीं। नंदेश्वर घाट, ये गोला घाट है। 1200 सेंचुरी में इसको फेरी पॉइंट कहा जाता था क्योंकि यहाँ से जितने भी सामान होते थे व्यापारी वर्ग यहीं से ट्रांसपोर्ट किया करते थे, इसीलिए इसको सोना भी कहा जाता था और अभी इसको नया में गोला घाट कहते हैं। घाट पे बहुत सारे विदेशी पर्यटक आपको दिखेंगे। घाटों का सिलसिला बढ़ते हुए 10 घाट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम हैं त्रिलोचन घाट पे। बूंदी नारायण घाट, बनारस का गंगा तट पूर्वा विश्व होने से सबसे पहले सूरज का किरण यहीं पे पड़ती है। बनारस के काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पांच घाटों पे आरती होती है और उसमें से एक गाय घाट भी है जहाँ पे आरती होती है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे शायद जो गंगा नहाने आए थे उनको लोग चाय पिला रहे हैं। हनुमानगढ़ी घाट, हेलो हेलो, क्या नाम है? नहीं, तुम्हारा? कहाँ से हो? धर्मशाला। धर्मशाला।
पौराणिक कहानी के अनुसार पंचघाट पर गंगा, सरस्वती, यमुना, किरण और धूप गंगा नदी का मिलन हुआ था। कबीरदास जो है भिक्षा भी ली थी यहीं पे रामानंद से। अभी वर्तमान में सभी घाटों से अलग इसको खास इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इकलौता घाट है जिसपे चिड़िया को रहने के लिए घर बनाया हुआ है और यहाँ पे लोग जो भी लोग आते हैं चिड़िया को दाना देते हैं। इंडिया के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट में से एक VS मेहता जो कि पारस हॉस्पिटल के फाउंडर भी हैं, उन्हीं के नाम पे ये मेहता घाट है और बहुत ही यूनिक तरीके से इस घाट को बनाया गया है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सभी घाटों से अलग है। ये 45 डिग्री एंगल में झुका हुआ मंदिर है और कहावत है ये कि काशी करवट है, जिस दिन ये करवट ले लेगी उस दिन दुनिया समाप्त हो जाएगा। 45 डिग्री झुका हुआ ये मंदिर है, आप सोच सकते हैं, और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही से स्थापित है। इसमें पूजा भी होती है। ये मणिकर्णिका घाट है जहाँ 24 घंटा लाशें जलती रहती। अहिल्या बाई होलकर ने इसको बनवाया था। कहावत है 21 से 24 मिनट तक समान वायु जो है शरीर से निकल जाता है। 48 से 64 मिनट तक बीच प्राण वायु निकलता है। 6 से 12 घंटे के बीच उड़ान वायु निकल जाता है। और एक बार अगर 48 से 64 मिनट के बीच प्राण वायु निकल गया तो फिर उस इंसान को वापस जीना नामुमकिन है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि इंसान मर के जिंदा हो गया, तो वो यही है कि 48 से 64 मिनट के बीच प्राण वायु अगर वापस आ जाता है तो इंसान बच जाता है। लेकिन अगर एक बार निकल गया 48 से 64 मिनट के बाद फिर उसका बचना नामुमकिन है। ये वो जगह है जहाँ लोग पंच प्राण वायु निकलकर पंचभूतों में विलीन हो जाता है। ये ऐसा घाट है जहाँ 24 घंटा लाशें जलती रहती है और इस घाट की अपनी मान्यताएं हैं। काशी का सबसे महत्वपूर्ण घाट है ये मणिकर्णिका घाट, जहाँ 24 घंटे लाशें जलती रहती है। 24 घंटे। मणिकर्णिका घाट के बाद जस्ट बाद आता है काशी विश्वनाथ
कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि सबसे प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं। मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल में जो आप रास्ता देखिए वही सीधा दक्षिणी डोर है और यहाँ से आप सीधा मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। और फिर चलिए हम अपने घाटों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आगे चलते रहो। अब कुछ ही देर में आपको बनारस का सबसे फेमस घाट दशाश्वमेध घाट आने वाला है, जहाँ जो कि आरती के नाम से फेमस है। राजेंद्र प्रसाद घाट पे आपको निःशुल्क रहने के लिए रेन बसेरा मिल जाएगा। बस आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए और यहाँ पे आराम से आप जितने दिन मन है आप रह सकते हैं। बनारस में आरती के लिए प्रसिद्ध सबसे घाट ये दशाश्वमेध घाट है। मानना है यहाँ पे कि नागवंशी वीर सिंह नाम के राजा थे, जो कि देश भर में वीर चक्रवर्ती बनने के लिए यहाँ पे 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और इस घाट पे आपको विश्वास नहीं होगा, हजारों की संख्या में देश के विदेश से भी लोग आते हैं सिर्फ आरती देखने के लिए। घाटों का सिलसिला चला जा रहा है और लगभग हम 44 घाट पार कर चुके हैं। और कहावत है कि 72,000 मानव अंग होते हैं और उन 72,000 मानव अंग के तर्ज पे बनारस में 72,000 भोले बाबा का शिवलिंग है। आपको बनारस के हर गली, हर नगरी, हर जगह भोले बाबा का शिवलिंग मिलेगा। 70 घाट पहुंच चुके हैं और अभी चल रहे हैं 20 घाट अभी और सफर करना है। अनुराग बाबू थकबो किए हैं? अभी कहाँ थकेंगे, अभी कहाँ, 20 घाट अभी और सफर करना है। बस 20 घाट। मानसरोवर घाट है। काशी बनारस का सीधा अर्थ समझिए प्रकाश। यहाँ आपको आत्मशक्ति मिलेगा, जिंदगी की वो हर एक प्रकाश का आपको अंदर से चेतनाएं प्राप्त होगी। सत्य के लिए जाने वाले राजा हरिश्चंद्र के नाम पे ये घाट है और यहाँ पे भी लाशें जलती है और गंगा आरती भी होती है। यही वो घाट है जहाँ पे वो बिके थे। सत्य के लिए जाने वाले राजा हरिश्चंद्र आप लोग जानते ही होंगे, उन्हीं के नाम पे ये घाट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लाशें हमेशा जलती रहती है और यहाँ पे आरती होती है। हनुमान घाट, शिवाला घाट। कहावत है यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध ने आके यहाँ पे स्नान किया था। निरंजनी घाट। अब आता है चेत सिंह घाट। ये चेत सिंह एक साहसी राजा थे जो कि वहन सिंह राजा के खिलाफ युद्ध लड़े थे। इस घाट पे अभी प्री वेडिंग शूट हो रहा था और इस घाट पे लेजर शो भी कभी कभी होता है। बनारस के इन घाटों पे जहां लोग अपने धार्मिक तीर्थ स्थल को देखते हैं, वहीं कई लोग इन घाटों पे अपना पर्यटक स्थल के रूप में भी
यूज करते हैं। कई लोग यहाँ पे वेडिंग सेरेमनी, प्री वेडिंग सेरेमनी का वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और कई लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। कई लोग यहाँ के वातावरण का लुत्फ़ उठाते हैं, तो कई लोग नई नई चीज़ों की जानकारी और सीखने को आते हैं। सभी लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। खैर, इन बनारस की घाटों पे काशी महादेव की नगरी में आने के बाद जो सुकून और एहसास होता है वो एक अपने आप में रहस्यमयी रचनाएं हैं। भैदनी घाट हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कुछ काम चल रहा था जिस वजह से हमको ऊपर से घूम के जाना पड़े। बनारस की घाटों पे आपको तरह तरह के जहाज देखने को मिलेंगे। ये तुलसी घाट है और रामायण की कई रचनाएं तुलसी जी इसी घाट पे बैठ के किए हैं और कहावत है कि उनकी आखिरी सांस भी इसी घाट पे बीती है। रीवा घाट, इस पे जो महल है इसमें पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट लोग रहा करते थे। बनारस के सभी 84 घाटों का नाम इस प्लेट पे लिखा हुआ है। ये 80 घाट है और बड़ा घाट है। इस घाट पे आरतियां होती है और इधर से जाने में ये दूसरा घाट है और उधर से आने में ये 80वां घाट है। घाटों की संख्या में कुछ फेरबदल है क्योंकि कुछ 2-3 घाट को मिला के एक घाट कर दिया गया है। टोटल अभी 75 घाट बनारस में हैं। अस्सी घाट के बाद लास्ट घाट आता है आदि केशव घाट और इस दोनों के बीच का जो रास्ता है, कनेक्शन है, वो टूटा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है। एक तरह से पगडंडी के सहारे आप 80 घाट से आदि केशव घाट पहुँचिएगा। आखिरकार हम पैदल नमो घाट से लेके रविदास घाट पहुँच चुके हैं, वो भी पैदल। और सफ़र जो पैदल का था बहुत ही रोमांचक था। हर घाट पे कुछ नया आर्किटेक्चर और नए चीज़ें देखने को मिला, नई चीज़ें सीखने को। बहुत ही मज़ेदार काशी महाकाल की नगरी, देवताओं की नगरी में इस तरह का अनुभव बहुत ही खास रहा। और ये जो रविदास घाट है, यहाँ से जो है पहला, इधर से अगर देखा जाए तो पहला घाट है और यहाँ से क्रूज खुलता है। आप देख सकते होंगे मेरे पीछे 3 बड़ा बड़ा क्रूज है और 4 क्रूज ऐसे खुला हुआ है। इसलिए पहला यहीं से इसका बुकिंग होता है। अगर आप लोग क्रूज से शेयर कर जाना चाहते चलना चाहते तो आप लोग यही घाट आइएगा, रविदास घाट, और चलिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए।